जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ओबेसिटी के कारण हमको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके होता है। तो आइए अभी इतनी जानकारी देने के बाद में मैं आपको समझाती हूँ कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और कैसे होता है और क्यों होता है। आप सोचते रहेंगे कि हेडिंग तो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लेकिन मैं इतनी देर के बाद में आपको क्यों समझा रही हूँ। उसका भी कारण है, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि सबसे पहला जो आता है वो ओबेसिटी यानी वेस्ट सरकमफरेंस बढ़ना आता है। तो हम जाड़े हो जाते हैं तो हमारा वेस्ट सरकमफरेंस यानी हमारा कमर का घिरावा पहले बढ़ता है, उसी के बाद में दूसरे सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अगर लेडीज में कमर का घेरावा यानी वेस्ट सरकमफरेंस 80 के नीचे से 80 सेंटीमीटर्स के नीचे है तो वो नॉर्मल है। और जेंट्स में यानी मेल्स में अगर कमर का माप जो कमर का सरकमफरेंस वेस्ट सरकमफरेंस जिसको हम बोलते हैं वो 90 सेंटीमीटर से कम है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं तो ये पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बुलावा करता है और एक एक करके हमारे दूसरे पैरामीटर्स भी बढ़ने लगते हैं। तो दूसरा है कि अगर जितना हमारा कमर का घिरावा ज़्यादा है तो हमारा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130/85 के ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अगर हमारा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 100 के ऊपर है तो वो ज़्यादा है और वो भी हमको समझाता है कि हमको वन ऑफ द फैक्टर ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। फैट की मात्रा ट्राइग्लिसराइड्स जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे ज़्यादा खाने की वजह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होती है। तो अगर हमारे बॉडी में न केवल शुगर ग्लूकोज का प्रमाण लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण भी ज़्यादा है 150 के ऊपर तो ये भी हमारे लिए खतरे की घंटी है। और पांचवा फैक्टर है एक HDL कोलेस्ट्रॉल यानी एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल करके जो हमारे को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जितना हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण ज़्यादा है उतना हमारा HDL का प्रमाण कम है। तो अगर जेंट्स में ये 40 के नीचे है और लेडीज में अगर ये HDL कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण 50 के नीचे है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। तो ये पांचों रिस्क फैक्टर में से कोई भी इंसान लेडीज या जेंट्स को 3 फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और अभी उनको जितने भी मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन समझाए जैसे डायबिटीज़ होने के चांसेस, हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ये सबके चांसेस होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो सकता है।